साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एक तरह से कहें तो कांग्रेस पार्टी ने दो सूची जारी की है, क्योंकि दूसरी सूची में केवल एक नाम था, तो उसको एक ही सूची मानिए। तो कुल जो दोनों पार्टियों की पहली सूची जारी हुई है, उनमें कांग्रेस ने कुल 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, वहीं बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लेकिन जब हम समग्रता के साथ देखते हैं इन दोनों सूची को, तो यह बात साफ समझ में आती है कि कुल 20 सीट ऐसी है, 20 सीट ऐसी है जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फिलहाल हम हरियाणा के मुकाबले को, जो सर्वे के नतीजे आए हैं हमारे, उसके आधार पर देखते हैं और ये पाते हैं कि लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधा मुकाबला है। अभी तक फिलहाल जो छोटी पार्टियां या क्षेत्रीय दल हैं, उनकी संख्या उनका वोट प्रतिशत बहुत कम होने की संभावना है। तो अब तक कुल 20 सीट ऐसी निकली है जिनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आइए हम जरा परखते हैं उन 20 सीटों को कि उन पर क्या हाल है, कितने मजबूत कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने खड़े किए हैं। क्या वह कैंडिडेट जमीन पर टिक पाएंगे? क्या वो जन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? क्या उन्हें वोट मिलेंगे? क्या वो जनता के उम्मीदवार हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कालका विधानसभा सीट पर। ये हरियाणा के एकदम आखिरी छोर पर है, जहां से हिमाचल प्रदेश शुरू होता है। यह बात हम उनके लिए बता रहे हैं जो दर्शक हमारे दूसरे राज्यों से हैं, उनके लिए यह सुनना बेहतर होगा। तो है क्या कि कालका विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है, जो पिछली बार भी विधायक थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपनी विधायक रही भारतीय जनता पार्टी से, और पिछली बार चुनाव हार चुकी ललिता शर्मा जी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह अंबाला की जो मेयर थी शशि रानी शर्मा, उनको टिकट दिया गया है। वीरेंद्र शर्मा जी बीजेपी के नेता हैं, उनकी पत्नी। और जो शशि रानी शर्मा है, निसंदेह अंबाला से आई है, पैराशूट उम्मीदवार कही जा रही है। लेकिन प्रदीप चौधरी की आम शोहरत जो है बहुत अच्छी नहीं है कालका में। उसकी वजह यह है कि कालका हर साल गर्मी में पानी के संकट से जूझता है। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, जो संपर्क मार्ग है, पुल है, वो बेहद खराब स्थिति में है। आप जो हिमाचल प्रदेश को रास्ता जोड़ता है, वो लगातार जाम में रहता है। लोगों को शिकायत यह है कि कभी भी उनका विधायक उनसे मिलने नहीं आता। तो कुल मिलाकर के अभी हम इस सीट पर बीजेपी को थोड़ी सी एज दे रहे हैं। बाद हम दूसरी सीट पर चलते हैं, सढौरा पे। सढौरा से 3 बार के विधायक रहे बलवंत सिंह, जब पिछली बार चुनाव हारे थे तो उनको उसकी आशा नहीं थी। उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की रेणु बाला चुनाव जीत गई, 17,000 वोटों से जीती। भाजपा के बलवंत सिंह को कम वोट मिले। इस बार बलवंत सिंह को फिर भी बीजेपी ने टिकट दिया है, मतलब भरोसा जताया है कि आप एक बार हारे हो, लेकिन फिर भी हम आपको टिकट दे रहे हैं क्योंकि आप ये चुनाव जीत सकते हो। रेणु बाला का सढौरा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी शिकायत ये मिली जनता को कि वो जनता के बीच नहीं जाती है। जनता ये चाहती थी कि कांग्रेस जीते यहां से, लेकिन वो उम्मीदवार बदलने की अपेक्षा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बदला। रेणु बाला मूल रूप में डॉक्टर शैलजा की उम्मीदवार कही जा रही है। तो जो सढौरा का मुकाबला है, फिलहाल वहां पे बलवंत सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रैली करेंगे और रेणु बाला क्षेत्र में जनता से संवाद करेंगे, तो शायद स्थिति थोड़ी बदल सकती है। बाद एक बड़ी सीट है रेवाड़ी की सीट। रेवाड़ी सीट से लालू प्रसाद यादव जी के दामाद चिरंजीव राव जी इस बार फिर से चुनाव मैदान में है। 2019 का चुनाव जीते थे। इनके पिताजी कैप्टन अभय
माने कई दशक तक विधायक रहे, लेकिन 2014 का चुनाव हार गए जब नरेंद्र मोदी का रिजीम शुरू हुआ। लेकिन 2019 में चिरंजीव जीते। पार्टी में इनको लेकर के विरोध है, थोड़ा बहुत लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा तो भाई हर पार्टी में तमाम लोगों को होती है कि हमको टिकट मिले, जिनको नहीं मिला वो नाराज होते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में जो इनके बीजेपी से जो कैंडिडेट खड़े हैं, लक्ष्मण सिंह यादव, उनके डैमेज कंट्रोल करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उनके खिलाफ तो जो इतने लोग हो गए हैं, जैसे कि जो परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर सतीश खोला, उन्होंने तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन सतीश खोला के साथ जाकर चाय वाय पी के आए हैं। अब समझ में आ रहा है कि सतीश खोला चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके अलावा जो 2019 के जो उम्मीदवार थे, जिनको चिरंजीव ने हराया था, उनका नाम था सुनील मूसेपुर, उनको भी मनाने की कोशिश की है। और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः मान गए हैं। तो रेवाड़ी की सीट में फिलहाल चिरंजीव आगे चल रहे हैं, ये कहना ठीक होगा, समीचीन होगा। अब इसके बाद आती है बेरी की सीट। बेरी की सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके रघुवीर कादियान, बड़ा नाम है, 5 बार चुनाव जीते हैं। इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया है। और भाजपा से संजय कबलाना को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि संजय कबलाना को पिछले चुनाव में बादली से लड़ाया गया था, इस बार उनको बेरी भेज दिया गया। आप सबको ये बताना जरूरी है कि संजय कबलाना जो है, अभी 2-3 दिन पहले ही देवेंद्र बबली और अपने एक अन्य साथी के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया और इनको तुरंत टिकट दे दिया। संजय कबलाना इसलिए भी कमजोर समझे जा रहे हैं और रघुवीर जी को हराना इनके लिए मुश्किल होगा। तो ये कांग्रेस को इस सीट पर एज मिलता साफ दिखाई दे रहा है, बेरी सीट पर। अब बात करते हैं झज्जर सीट की, जहां से कांग्रेस पार्टी ने गीता भुक्कल जी को उम्मीदवार बनाया है। बार कई मंत्रालयों में मिनिस्टर रही, लगातार जीतती आ रही है। लेकिन एक जो बड़ी खासियत है वो ये है कि पहले 28,000 से वोटों से जीती थी, फिर 20,000 से जीती, फिर 15,000 से जीती। देखना है कि इस बार क्या कितने वोटों से जीतती है। उनके मुकाबले में जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है, वो कैंडिडेट का अपना जान पहचान, जनता के बीच उसकी पहचान कम है। उनका नाम है कप्तान बिरधाना, तो इनको जानने वाले लोग कम है। एक है सोनीपत में ही खरखौदा विधानसभा, ये बड़ा अलग सी कहानी है। यहाँ पे पिछली बार जब बीजेपी के पवन खरखौदा को टिकट नहीं मिला तो वो जेजेपी से लड़ गए और वहां से चुनाव जीत गए जयवीर वाल्मीकि, 3 बार जीत चुके हैं लगातार। तो पवन खरखौदा फिर बीजेपी में इस बार आ गए। तो पवन खरखौदा को बीजेपी ने टिकट दिया है। फिर जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस पार्टी से सामने है और जयवीर जी यहाँ पे निसंदेह मजबूत चल रहे हैं। एक सीट इसराना जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने बाद में की है। तो इसराना से जो कैंडिडेट है वो बलबीर सिंह वाल्मीकि, वो कहा करते हैं कि मैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सिपाही हूँ और निसंदेह वो बेहतर कर रहे हैं और संभव है कि इसराना सीट से वो चुनाव जीत जाएंगे। हरियाणा की सोनीपत विधानसभा सीट इस समय बहुत चर्चा में है। लगभग 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पंजाबी कार्ड खेल दिया। करीब 75,000 पंजाबी वोट्स है, कुल 2.25 लाख के आसपास वोट है। तो मतलब ये कि जो पंजाबी जिनको वोट करेंगे वो जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या कि यहां से निखिल मदान को टिकट दे दिया। 4 महीने पहले ही बीजेपी में ज्वाइन किए, कांग्रेस पार्टी में थे पहले, लेकिन निखिल मदान को टिकट दे दिया गया है। और निसंदेह इससे बहुत सारे लोग नाराज भी है। आपको बताएं कि ये जो कंस्टिट्युएंसी है, ये कविता जैन की कंस्टिट्युएंसी है। ये 3 बार चुनाव लड़ी थी, 2 बार जीती, पिछली बार का चुनाव हार गई। तो ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी के बीच समस्या है कि
भाजपा एक बार चुनाव हारने पर भी टिकट दोबारा नहीं देती फिलहाल। और कविता जैन के निर्दलीय लड़ने की संभावना है। देखना है कि उनको मनाया जा सकता है कि नहीं। तो कविता जैन की वजह से निखिल मदान थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र पवार, जिनके खिलाफ ईडी ने छापेमारी की थी, अभी वह फिलहाल जेल में है। और सुरेंद्र पवार को का जो वर्चस्व है इस क्षेत्र में जबरदस्त है। और कांग्रेस पार्टी ने जो तीन नेता थे कांग्रेस पार्टी के, जिनके खिलाफ ईडी ने छापेमारी की थी, कांग्रेस पार्टी ने किसी को अकेले नहीं छोड़ा है, तीनों को टिकट दिया है। सुरेंद्र पवार तो जेल ही में है। जैसे कि धर्म सिंह छोक्कर को समालखा से टिकट दिया है, इनके खिलाफ ईडी ने छापेमारी की थी। यहां से मनमोहन भड़ाना जो है बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को यह लगता है कि धर्म सिंह छोक्कर को फंसाया गया है, इसलिए निसंदेह वह थोड़ा लीड करते दिखाई दे रहे हैं। गोहाना सीट है, यहां पर बड़ा अजब खेल किया भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर जो रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे अरविंद शर्मा, उनको गोहाना से लड़ा रही है, जिसका बड़ा पार्टी में विरोध है गोहाना सीट से इनके लड़ने की वजह से। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार लगातार वैसे मिल रही है। पहलवान योगेश्वर भी यहीं से लड़े थे, आप सबको याद होगा। तो और इनका मुकाबला है किससे? जगबीर सिंह मलिक से है। 3 बार कांग्रेस पार्टी के जगबीर सिंह मलिक 3 बार जीते हैं, तो निश्चित निसंदेह जगबीर सिंह मलिक भारी पड़ेंगे उनके ऊपर। कालावाली है, जहां से बीजेपी से राजिंदर देशचोदा है और कांग्रेस से शिषपाल कहरावा है। सफीदों से राम कुमार गौतम है बीजेपी से, कांग्रेस से सुभाष गंगोली है। एक सीट की चर्चा जरूर की जानी चाहिए, जिसको हम गढ़ी सांपला किलोई को, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस को लड़ाने वाले इस पूरे युद्ध में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है और उनका मुकाबले में खड़ी है मंजू हुड्डा, रोहतक जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो राजेश हुड्डा जो गैंगस्टर है, हत्या, अपहरण, बलवा, तमाम मुकदमे हैं राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, उनकी पत्नी है। और वो कह रही थी कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आशीर्वाद लेकर के ये चुनाव लड़ेंगे। निसंदेह यह सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है और वो जीतेंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। तो इसी तरह से एक सीट है बादली की, जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ के मुकाबले में कुलदीप वत्स है। ओम प्रकाश धनखड़ बहुत भारतीय जनता पार्टी के गंभीर नेताओं में से माने जाते हैं। कुलदीप वत्स ने ही चुनाव जीता था पिछले, लेकिन यह मुकाबला यहाँ का टक्कर का होगा इस बार। जो बादली में संभावनाएं दिखाई दे रही है कि टक्कर का मुकाबला होगा। अब देखना है कि इस टक्कर के मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठता है। अब बात करते हैं हम कलानौर सीट की। कलानौर सीट बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, बहुत मजेदार। माने ऐसी सीट है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, पता नहीं क्यों लोग कम करते हैं। यहां पर कलानौर इस सीट पर मुकाबला जो है, शकुंतला खट्टक जी का मुकाबला, कांग्रेस की शकुंतला खट्टक जी का मुकाबला। 3 बार जीती है, एमएलए है, सिटिंग एमएलए, चौथी बार लड़ने जा रही है। इनका मुकाबला भाजपा के रेणु डाबला से है। अब कहानी सुनिए, जब शकुंतला खट्टक को टिकट मिला कल, कांग्रेस पार्टी ने दिया तो मिठाइयां बंटने लगी, लेकिन जब भाजपा की रेणु डाबला को टिकट मिला तो विरोध शुरू हो गया। जबरदस्त विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लोग कह रहे हैं जातिगत समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया, ये किया गया, वो किया गया। इस सीट से शकुंतला खट्टक जी का जीतना लगभग तय है। आगे की सूची के आधार पे आगे के और विश्लेषण होंगे। ये विश्लेषण हमने जो अभी बताया है यह मेरी व्यक्तिगत राय है। जिस तरह से हमने इन विधानसभा सीटों को देखा है उसके आधार पे बता रहे हैं। और निसंदेह समय के साथ साथ समीकरण बदलेंगे तमाम विधानसभा सीटों पर। अभी जो मुकाबला दिख रहा है उसमें निसंदेह कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये कह सकते हैं कि काफी आगे है 20 सीटों में, इन 20 सीटों में, लेकिन अभी 90 सीटों पर चर्चा होनी है। तो आगे कैसे उम्मीदवार होंगे, कितनी बगावत होगी, कितना क्या कुछ होगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।